हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इसका दूसरा भाग। पहले भाग में हमने राजनीतिक प्रशासनिक जो अपना उत्तराखंड का ढांचा देखा था, उसमें उत्तराखंड के राज्य चिन्ह जैसे राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य पुष्प, तितली और वाद्य यंत्र, खेल और राज्यगीत इत्यादि के बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। परीक्षावाणी वाली जो सीरीज़ है हमारी ऐप में भी चल रही है और यूट्यूब में भी चल रही है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर ऐप पर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर वीडियो क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ भी शेयर की जाएगी। जैसे यूट्यूब पे ये संपूर्ण कोर्स हमारा 3 से 4 महीने में कंप्लीट होने वाला है, जब लेकिन ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर 3 महीने में, 2 से 3 महीने के अंतराल में वो ये बैच कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये सीरीज़ आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आप ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़ सकते हैं तो वीडियो बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। अब किसी को ऐसे चाहिए कि वीडियोस जल्दी चाहिए, 2 महीने के अंतर्गत या 2.5 महीने के अंतर्गत ही ये बैच कंप्लीट चाहिए और पीडीएफ भी चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। और मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर लें, 7895127508। इस पर आप मैसेज करें और कॉल अगर करना चाहते हैं तो शाम 7 बजे बाद ही कॉल करें। इसी के अलावा एक और हिंदी के सामान्य बैच के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। आगामी एसआई भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का एक कंप्लीट बैच हमारा आ चुका है। कल आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एक नया फॉर्म खुला, उसमें भी 100 मार्क्स की हिंदी आई है। ये हिंदी के सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, ईओ में जो हिंदी का सिलेबस था वही पॉलिटेक्निक वाला हमारा सिलेबस है, वही हमारे ऑलमोस्ट लगभग एसआई का सिलेबस है। तो आप इन बैच से ज़रूर जुड़ सकते हैं और बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन वाला हमारा पोर्शन चल रहा है, पहला भाग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसका देखेंगे दूसरा भाग, और ये पूरा चैप्टर हमारा 3 भागों में कंप्लीट होने वाला है। ये आप बीएस ने की ये हमारे परीक्षावाणी की जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है, मैंने आपसे कहा था कि ये वल्लाने वाला फॉर्मेट है, इसको आपने खुद पढ़ना है। दूसरा चैप्टर हम कर रहे हैं, इसका दूसरा भाग करने वाले हैं। ये टोटल 3 भागों में आएगा। इसी के साथ इसी बुक का जो अंतिम चैप्टर है समसामयिकी वाला, ये भी आप लोगों ने खुद से पढ़ना है, इसकी आवश्यकता है नहीं। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आप, वैसे भी मैंने करंट अफेयर ऑलरेडी कराया हुआ है। नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। और इसी के साथ एक चैप्टर और हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसकी टोटल लगभग ये मान के चलिए 5 से 7 वीडियो आएंगी। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई चैप्टर समाप्त होता है, जैसे ये प्रशासन वाला हमारा चैप्टर समाप्त होगा तो प्रमुख व्यक्तित्व का पहला वीडियो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उसके 5-6 वीडियो आने वाली है। तो हर हफ्ते में कोशिश करूंगा कि प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड एक वीडियो दी जाए। और पहली वीडियो इसकी आएगी सोमवार को, मैं आपको बता देता हूँ, अगले मंडे को आने वाली है। और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड शासन प्रशासन भाग 2। अब संविधान के अंतर्गत राज्य प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के भाग 6 और आर्टिकल 152 से 237 के अंतर्गत राज्य प्रशासन की बात की गई है। राज्य प्रशासन के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला है कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका और उसके बाद न्यायपालिका। कार्यपालिका माने जो कार्य करेंगे, जैसे सीएम, राज्यपाल, महाधिवक्ता इत्यादि। विधायिका क्या होगी, जो विधेयक बनाएगी या कानून बनाएगी, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, जिनको सम्मिलित रूप में विधानमंडल भी कहते हैं। उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, यूपी में विधानसभा और विधान परिषद भी है। और न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा हाई कोर्ट। देश की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। तो कार्यपालिका क्या करेगी, कार्य करेगी। विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी, उन पर कार्य करेगी कार्यपालिका। और इन दोनों पर नजर रखने का कार्य करती है न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका, जिसमें सीएम, राज्यपाल और महाधिवक्ता इत्यादि के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आता है राज्यपाल। वैसे ये पोर्शन हमारा पॉलिटी के बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस उत्तराखंड पर ही रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको राज्यपाल के बारे में बता दूंगा। जैसे राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। आर्टिकल 153 के तहत हमारे संविधान में कहा गया है, भाग 6 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल
या 2 राज्यों का एक राज्यपाल या गवर्नर हो सकता है। आर्टिकल 155 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु, जो मिनिमम एज जो चाहिए इनके लिए, 35 वर्ष। अब शपथ की बात अगर करते हैं तो आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल की शपथ की बात की गई है, तो इनको शपथ दिलाएंगे राज्य के मुख्य न्यायाधीश। और आर्टिकल 213 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 164 के तहत आप लोग को ध्यान रखना है, राज्य के सीएम की नियुक्ति भी हमारे राज्यपाल ही करते हैं। अब उत्तराखंड के राज्यपालों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हैं सुरजीत सिंह बरनाला, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। दूसरे हैं सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे हैं BL जोशी, जिन्हें हम बनवारी लाल जोशी भी कहते हैं। चौथे हैं मार्गरेट अल्वा, ये प्रथम महिला राज्यपाल है हमारे प्यारे उत्तराखंड की। पांचवें हैं अजीत कुरैशी, हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। छठे हमारे राज्यपाल रहे थे कृष्णकांत पॉल, जिन्हें के पॉल कहते हैं। सातवें रहे थे बेबी रानी मौर्य, ये दूसरी महिला राज्यपाल थी। और वर्तमान में हमारे हैं गुरमीत सिंह, ये 15 सितंबर 2021 से वर्तमान समय तक हमारे राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होते हैं राज्य सरकार के कानूनी अधिकारी, विधि अधिकारी, राज्य सरकार के केस लड़ेंगे। तो आर्टिकल 165 में इनका वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और ये राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी होते हैं। जैसे देश में होते हैं महान्यायवादी, आर्टिकल 76 के तहत। अब उत्तराखंड के महाधिवक्ताओं की बात करें तो सबसे पहले रहे ललिता प्रसाद नैथानी, ये थे अंतरिम सरकार में। उसके बाद रहे मेहरबान सिंह नेगी, ये जब निर्वाचित सरकार हमारी बनी थी, सबसे पहले निर्वाचित विधानसभा बनी थी, उस समय पे थे। उसके बाद है ललिता प्रसाद नैथानी, उसके बाद है SN बाबुलकर, उसके बाद है VK उनियाल, उसके बाद VBS नेगी, और उसके बाद SN बाबुलकर। आजकल इनके क्रम से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से ये क्रम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल के 3 हिस्से मैंने आपको बताया था। सबसे पहला हिस्सा है राज्यपाल, उसके बाद है विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद। जैसे देश के अंतर्गत होती है संसद। देश की संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो वैसे राज्यों में विधानमंडल होती है, लोकसभा के स्थान पर राज्यों में विधानसभा होती है, राज्यसभा के स्थान पर विधान परिषद होती है, और जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं। अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल, राज्यपाल वाला आर्टिकल तो अभी हमने देखा था 153, विधानसभा का आर्टिकल है 170 170, विधान परिषद का आर्टिकल है 169। एक कोड मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको ये आर्टिकल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एक शब्द आपने याद रखना है, र ल। सौ से संसद, आर्टिकल 79। रॉ से राज्यसभा, सॉरी, आर्टिकल 80। लॉ से लोकसभा, आर्टिकल 81। अब इन सभी आर्टिकल में, इन तीनों आर्टिकल में अगर आप 89 जोड़ते हैं, जैसे संसद 79 था, इसमें 89 जोड़ेंगे तो हमारा विधानमंडल निकलेगा। जैसे राज्यसभा आर्टिकल 80 है, इसमें 89 अगर जोड़ूंगा तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे देश में राज्य सभा होती है वैसे ही विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद का आर्टिकल आपको प्राप्त हो जाएगा 169। जैसे देश में लोकसभा होती है आर्टिकल 81 के तहत, वैसे ही राज्यों में विधानसभा होती है, तो 81 में अगर आप 89 जोड़ेंगे तो आपको 170 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आर्टिकल आपको याद हो रहे होंगे। अब उत्तराखंड की बात अगर मैं करता हूँ, राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो उत्तराखंड में ये 2 ही अंग हैं, एक राज्यपाल है और एक विधानसभा। विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है। जैसे यूपी की बात करें तो वहाँ विधान परिषद भी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा का गठन। विधानसभा की सीटों की बात करें तो स्टार्टिंग में 2019 तक हमारे यहाँ विधानसभा की सीटें थी 70+1। एक सीट यहाँ पर एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षित की गई थी। लेकिन 2019 में एक संविधान संशोधन एक्ट पारित हुआ है, 104 संविधान संशोधन अधिनियम। उसके तहत आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षित सीट का प्रावधान था लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी, वो समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में हमारे प्यारे उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। अब इन 70 सीटों में भी अगर मैं आपको बताऊं
15 सीटें हमारी आरक्षित हैं। किन के लिए? एससी और एसटी के लिए। 13 सीटें एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, एसटी माने शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। तो एसटी की जो 2 सीटें हमारे यहाँ आरक्षित हैं वो है नानक मत्ता उधम सिंह नगर और चक्राता देहरादून में। एसटी की 2 सीटें आरक्षित हो गई। अब देखते हैं एससी की आरक्षित सीटें। एससी की 13 आरक्षित सीटें थी, जिनमें 3 सीटें तो हरिद्वार में हैं आरक्षित, भगवानपुर, जबरेड़ा और ज्वालापुर। ये विधानसभा सीटों की बात हो रही है, ध्यान देंगे आप लोग। इसके अलावा चंपावत और रुद्रप्रयाग में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अब बचे हुए जितने हमारे जो 10 जिले हैं उन सभी में एक एक है। जैसे उधम सिंह नगर में है बाजपुर, पिथौरागढ़ में है गंगोली घाट, नैनीताल में नैनीताल, बागेश्वर में बागेश्वर विधानसभा सीट आरक्षित है, अल्मोड़ा में सोमेश्वर, उत्तरकाशी में पुरवला, पौड़ी में पौड़ी सीट आरक्षित है, चमोली में थराली सीट आरक्षित है। इसके बाद देहरादून में राजपुर और टिहरी में है घनसाली सीट आरक्षित, घनसाली। कुल विधानसभा सीटें कितनी थी हमारे यहाँ? 70 थी, जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में, टोटल 70 में से 11 विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में, और सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, एक कोड आप याद रखेंगे, RCB। आर से रुद्रप्रयाग, सी से चंपावत, बी से बागेश्वर। इन तीनों जिलों में सबसे कम विधानसभा सीटें यानी 2-2 विधानसभा सीटें आरक्षित, मतलब सीटें हैं टोटल। कुल सीटों की बात हो रही है, सबसे कम सीटों की बात हो रही है। आरक्षित तो हमने देख लिया कौन कौन सी थी ऊपर। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपने सुनना है। ये सीरीज भले हमने परीक्षावाणी नाम दिया है, लेकिन सभी किताबों का निचोड़ इसमें आपको दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको सारी बुक बहुत आसान लगने वाली है। अब बुक पढ़ना चाहिए आपको, बुक पढ़ने से आप और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब राज्य गठन से पूर्व की बात करें तो हमारे प्यारे उत्तराखंड में 31 विधायक थे, जिसमें 22 विधानसभा के और 9 विधान परिषद के थे। अब विधान परिषद कहाँ से आई? क्योंकि हम उससे पहले यूपी के अंतर्गत आते थे, और यूपी में अभी मैंने आपको बताया था यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब जब अंतरिम विधानसभा का गठन होता है तो उस समय विधायक बच जाते हैं 31 के स्थान पर 30, क्योंकि एक विधान परिषद के जो सदस्य थे हमारे वो रिटायर हो गए थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। यानी विधानसभा के 22 विधायक बचे और विधान परिषद के 8। टोटल विधायक अंतरिम जब विधानसभा हमारी गठित हुई थी तो उस समय थे 30। इन 30 में बीजेपी के पास थे 23, सपा यानी समाजवादी पार्टी के पास थे 3, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें और कांग्रेस के पास थी 2 सीटें। अब सपा के एक विधायक थे मुन्ना सिंह चौहान, इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, तो इसी वजह से क्या हो गया, विपक्ष में हमारे सपा की भी 2 सीट हो गई, बीएसपी की भी 2 सीट हो गई और कांग्रेस की भी 2 सीट हो गई। इस वजह से अंतरिम विधानसभा में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं था जो विपक्ष को लीड करे। जैसे इस बार की जो लोकसभा है उसमें विपक्ष को लीड कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी कर रहे हैं। अब अंतरिम विधानसभा की बात अगर हम करते हैं, ध्यान देंगे, पहले सीएम हमारे बनाए गए थे नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से। राज्यपाल हमारे बने हैं सुरजीत सिंह बरनाला, एसएस बरनाला, ऊपर हमने बताया था आपको। प्रोटेम स्पीकर, अब क्या होता है, जैसे विधानसभा के अंतर्गत विधायक आते हैं, उनको शपथ दिलाने के लिए क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। यूजुअली कोशिश ये की जाती है कि जो सबसे बड़े होंगे उम्र में उनको ही बनाया जाए, तो इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर बने थे काजी मोहिद्दीन, और इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष बने थे जब सबको शपथ दे दी गई थी बीजेपी की तरफ से प्रकाश पंत। पहला बजट पेश किया था अंतरिम विधानसभा की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक ने, ये पेपर में आ चुका है। और अंतरिम विधानसभा के अंतर्गत ही दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए थे भगत सिंह कोश्यारी जी। 9 नवंबर 2000 से तो बने थे नित्यानंद स्वामी। अभी पीसीएस में पेपर में आया था सवाल, लेकिन उन्होंने आंसर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, वो चेंज होगा उसका आंसर। और दूसरे सीएम बने भगत सिंह कोश्यारी 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2002 तक। विधानसभा का पहला सत्र हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, 9 जनवरी 2001 से। विधानसभा भवन की बात करें तो हमारे यहाँ पर 2 विधानसभा भवन है, एक है देहरादून में और दूसरा है गैरसैंण भराड़ीसैंण चमोली में। अब बात करते हैं निर्वाचित विधानसभाओं की। अभी तक
उत्तराखंड में 5 बार चुनाव हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो विधानसभा का एक पूर्ण कार्यकाल की बात करूं तो 5 साल की एक विधानसभा होती है। तो अभी तक 4 बार हमारे कार्यकाल कंप्लीट हो चुके हैं। वर्तमान में हमारी 5वां विधानसभा चल रही है। 2022 में जिसके लिए चुनाव हुए थे तो वही पॉइंट हम देखने वाले हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा की बात करते हैं। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें आप लोग। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था और मतदान हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहली विधानसभा के अंतर्गत मतदान हुआ था 54.34%। 4 महिला विधायिका चुनी गई थी, हाल ही में पूछा गया सवाल पीसीएस में। और सीएम बने थे हमारे एनडी तिवारी या नारायण दत्त तिवारी। सीएम बनने से पहले ये सांसद थे हमारे नैनीताल से। फिर इसके बाद इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, रामनगर से जीते थे। विधानसभा पहली निर्वाचित विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बने थे यशपाल आर्य जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा था, ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता बने थे भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की। विपक्ष के नेता कौन? बीजेपी से बनेंगे। अब बात करते हैं दूसरी निर्वाचित विधानसभा की। इसके लिए चुनाव हुए थे 21 फरवरी 2002 से। बहुमत इस बार प्राप्त हुआ था बीजेपी को और मतदान हुआ था 63.6%। एक बार फिर से 4 महिला विधायक चुनी गई। सीएम बने थे सबसे पहले भुवन चंद्र खंडूरी, इसके बाद बनाया गया निशंक को, और उसके बाद एक बार फिर से बने। निशंक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात हो रही है, जिन्होंने अंतरिम विधानसभा में पहला बजट भी पेश किया था। निशंक इनकी उपाधि है। और भुवन चंद्र खंडूरी इसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो हरबंश कपूर बने। उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो विजया बड़थवाल जी बनी थी, और ये पहली विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि पहली निर्वाचित विधानसभा में उपाध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया था। और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से बने थे, क्योंकि सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। प्रतिपक्ष मतलब सरकार के खिलाफ या विपक्ष, कांग्रेस। तो नेता प्रतिपक्ष थे इसमें औरक सिंह रावत। जिनको मैंने हाईलाइट किया उसको पोर्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट जान के चले। अब बात करते हैं तीसरी विधानसभा चुनाव के। 30 जनवरी 2012 के चुनाव हुए थे। बहुमत प्राप्त हुआ था कांग्रेस को। मतदान हुआ था 67.7%। 5 महिला विधायकें इस बार चुनी गई थी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पहली बार विधानसभा चुनाव जब हुए थे 4 महिला विधायक, दूसरी बार में 4, तीसरे में 5, चौथे में भी 5, याद रखेंगे आप लोग, ऐसे ही आपने याद करना है। मुख्यमंत्री सबसे पहले बनाए गए थे विजय बहुगुणा, उसके बाद बने थे हरीश रावत। और हरीश रावत के टाइम पे ही सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन भी लगा था, आप लोग को याद होगा। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो गोविंद कुंजबाल बने थे, जबकि उपाध्यक्ष बने थे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी। अब बात करते हैं चौथी निर्वाचित विधानसभा की। इसके लिए चुनाव हुए थे 15 फरवरी 2017 को। बहुमत इस बार बीजेपी को प्राप्त हुआ। मतदान हुआ था 65.55%। इस बार एक बार फिर से 5 महिलाएं चुनी गई विधायक के रूप में। बाद में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तो ये विधायकों की संख्या 7 हो गई थी, 7 महिला विधायक हो गई थी। मुख्यमंत्री की बात करें तो बीजेपी ने सबसे पहले बनाया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी को, और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी को। विधानसभा अध्यक्ष की बात अगर करें तो प्रेमचंद अग्रवाल जी बने थे, जबकि उपाध्यक्ष बने थे विधानसभा के रघुनाथ चौहान जी। आंग्ल इंडियन जो विधायक बने थे वो बने थे जॉर्ज इवान ग्रेगरी। अब इनको हमने अंतिम क्यों लिखा है? क्योंकि इस विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक का था? 2017 से 22 तक का। और एंग्लो इंडियन वाला नियम कब से समाप्त कर दिया गया था? 2019 से। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। इसी वजह से ये अंतिम विधायक थे, इसके बाद कोई नहीं चुना गया। आप लोग के लिए होमवर्क का एक सवाल है, आपने बताना है उत्तराखंड विधानसभा में चुने गए पहले आंग्ल भारतीय कौन थे। अब बात करते हैं 5वीं निर्वाचित विधानसभा की। सारे नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट करते हुए चलना है आपने। इसके लिए चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2022 को। बहुमत एक बार फिर से प्राप्त हुआ था बीजेपी को। मतदान प्रतिशत हुआ था 65.37%। 8 महिला विधायिका चुनी गई, इस बार सबसे ज़्यादा। पहले विधानसभा में 4 महिलाएं, दूसरे विधानसभा में 4, तीसरे में 5, चौथे में 5, फिर उसके बाद 2 उपचुनाव से जीते तो +2 यानी 7, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा यानी 8 महिला विधायक चुनी गई हैं। मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, जो अभी तक
जुलाई 2024 तक पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, प्रोटेम स्पीकर बने बंशीधर भगत। और विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष बने रितु खंडूरी जी। और विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं, आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मतदान की बात अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था हरिद्वार में और सबसे कम मतदान हुआ था अल्मोड़ा में। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए, आपने कमेंट बॉक्स में इनके जवाब देने हैं। कल अगर बात करें, अगली क्लास जो हमारी उत्तराखंड शासन प्रशासन की होगी, उसमें उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा के बारे में देखेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे। यानी तीसरी क्लास में उत्तराखंड का शासन प्रशासन हमारा समाप्त होगा। चौथी क्लास में हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व देखने वाले हैं। अब होमवर्क के लिए जो आप लोग के लिए क्वेश्चन है जो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला सवाल है आप लोग के लिए, जो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताइए। दूसरा सवाल है, किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा आंग्ल भारतीय सीट समाप्त की गई। अंतरिम विधानसभा, जो पहले अंतरिम विधानसभा थी हमारी, अंतरिम विधानसभा की बात हो रही है, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे, प्रोटेम स्पीकर कौन थे। और उसके बाद चौथा सवाल है, अल्मोड़ा से विधानसभा के अंतर्गत आरक्षित सीट, यानी जो एससी के लिए आरक्षित सीट है वो कौन सी है। और पांचवा और अंतिम सवाल है आज का, प्रथम निर्वाचित विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।